बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जो ध्रुवीकरण का कार्ड खेला, उसकी आग देश के दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। हालांकि कर्नाटक में इसका असर ना के बराबर है। बीजेपी के नेता गोदी मीडिया के एंकर जो बजरंग दल की तारीफ कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लग ये रहा है कि ये नेता और ये एंकर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने की जगह सबसे पहले बजरंग दल में भेजेंगे। लेकिन नहीं साहब, बीजेपी के जो नेता इन हुड़दंगी गिरोह का समर्थन कर रहे हैं या इन बयानों का समर्थन कर रहे हैं, उनका कोई बेटा बेटी इस भगवा संगठन में नहीं है। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में हैं, ब्रजभूषण सिंह के बेटे कुश्ती संघ में हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं या अपने काम में धंधे में लगे हुए हैं, प्रकाश जावड़ेकर की बेटी बोस्टन में, सीतारमण की बेटी नॉर्थ वेस्ट में, जयशंकर जी हाँ विदेश मंत्री, उनके पुत्र जॉर्ज टाउन में। तो क्या सिर्फ इस देश के गरीब बेरोजगारों के लिए ही बजरंग दल बनाया गया है? और हुड़दंग जिस तरह से हो रही है, उसका समर्थन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें किसी राजनेता या किसी बड़े एंकर का बेटा या बेटी नहीं है। नुकसान तो सिर्फ बेरोजगार गरीब लोगों का होगा, धर्म के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर। बोलता है हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर बीजेपी ने एक बार फिर बजरंग दल के सहारे बजरंग बली पर बहस छेड़ दी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण की शुरुआत में बजरंग बली के नारे लगवा रहे हैं। बीजेपी लगातार हिंदुत्व कार्ड को खेलने की कोशिश कर रही थी, जिससे ध्रुवीकरण कर वोटों को अपने पाले में लाया जाए। इसके हिसाब से बीजेपी ने हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे को छेड़ा। वहीं चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का वादा किया। हालांकि बीजेपी नॉर्थ के राज्यों की तरह हिंदुत्व के एजेंडे को कर्नाटक पे पूरी तरह नहीं भुना पाई। लेकिन अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर उतर आई है। मामला बजरंग दल को बैन करने का है, जिसे अब बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपने भाषण के हिस्से को शेयर भी किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तो तकलीफ रही है, अब उसे जय बजरंग बली बोलने वालों से भी दिक्कत है, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भाषा है प्रधानमंत्री की, जो पूरी दुनिया में अपने आप को ये कहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी सुनती है। यूक्रेन और रूस का युद्ध भी उनके कहने पर रुक गया। वो ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर भारत को उभारना चाहते हैं। ये गल्फ देशों को भी संदेश दे रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ किस तरह से धर्म का बचाव होता है और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की हिमायत होती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए बजरंग दल और बजरंग बली एक है? एक संगठन को भगवान के बराबर कैसे कर दिया गया? पीएम मोदी ने बजरंग दल के मोनू मानेसर की तुलना बजरंग बली से की है क्या? बजरंग दल के नाम पर नाबालिग लड़कों को गालीबाज बनाया जा रहा है। बजरंग दल का सदस्य एक मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। धर्म की आड़ में इन लोगों ने हमारे बच्चों को क्या बना दिया है? बजरंग पुनिया आज देशद्रोही हो गया और बजरंग दल बजरंग बली हो गई। जबलपुर में कांग्रेस के दफ्तर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। सवाल तो यह है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हिंसा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दंड देंगे या फिर उनकी आरती उतारेंगे? अब रतलाम में हनुमान जी के सामने जब बीजेपी ने अश्लीलता करवाई, जब अश्लीलता का पूरा नाच हो रहा था, तब बजरंग दल ने एक शब्द नहीं बोला था। तब प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। अप्रैल में कर्नाटक के रामनगर में एक गौ व्यवसायी की हत्या कर दी गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें मुख्य आरोपी बजरंग दल का सदस्य था। गौरक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा बजरंग दल के सदस्य धर्मांतरण से लेकर जुड़े हिंसक मामलों में भी शामिल रहे। 1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मशीनरी ग्रैहम स्टेस और उनके 2 छोटे बच्चों को एक भीड़ ने एक जीप में जिंदा जला दिया था। इस मामले में बजरंग दल का सदस्य दारा सिंह मुख्य दोषी पाया गया था। ऐसे में हिंसा करने वालों, कानून को तोड़ने वालों का समर्थन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं?